राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले को लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं जस्टिस राजीव सिंह, उन्होंने केंद्र सरकार को 6 अप्रैल तक का वक्त दिया था और कहा था कि आप 6 अप्रैल से पहले इस पूरे मामले में हलफनामा दायर करेंगे। और बकायदा जो इस मामले की याचिका करते हैं विघ्नेश शिशिर, उनसे कहा गया था कि आप होम मिनिस्ट्री को और भारत सरकार को सीधे इस मामले में पार्टी बनाइए, यानी कि केंद्र सरकार आपको जवाब देगा। अब जो अगली तारीख इसकी तय हुई थी सुनवाई की, वो 6 अप्रैल को होनी है। 6 अप्रैल को हलफनामा की आखिरी जो डेट है, वो केंद्र सरकार को दी गई है। पिछली सुनवाई 19 मार्च को हुई। 1 हफ्ता बीत चुका है और अब ये जो पूरा मामला है, ये सिर्फ मीडिया की पोर्टल्स तक या यूट्यूब के चैनल्स तक सीमित नहीं है। ये मामला भारत के राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गया है। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। लेकिन एक बात निकल कर सामने आई। पूरे देश में इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि आने वाली अगली तारीख को क्या होगा। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में न्यायालय क्या फैसला सुनाएगी और राहुल गांधी को किस हद तक झेलना होगा। उन्हें देश से निकाला जाएगा, उनकी सांसदी जाएगी, उनको सजा होगा और क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही पूरा मामला तय हो जाएगा या मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खामोशी नजर आ रही है। गांधी परिवार पहली बार अपने खिलाफ लगने वाले सबसे बड़े आरोप पर चुप्पी साध कर बैठा है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई ट्वीट, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, ना मीडिया को कोई बाइट। इस पूरे मामले में गांधी परिवार की ओर से कांग्रेस पार्टी को एक लाइन का नोटिस जारी किया गया है कि ना तो कोई नेता इस पर जवाब देगा, ना तो कोई नेता इस पर ट्वीट करेगा और ना ही कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता या कार्यकर्ता अपने मुंह से इस मामले के बारे में चर्चा करेगा। अब इसके पीछे की वजह क्या है? वजह बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। याद कीजिए, अगस्त 2025 के महीने से राहुल गांधी ने देश में एक नया अभियान छेड़ा था, अराजकता क्या। और इस अभियान के तहत वो आरोप लगा रहे थे कि देश में वोट चोरी हो रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगस्त में हुई, फिर सितंबर में, फिर नवंबर में करने वाले थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन सितंबर में, फिर उसके बाद करने वाले थे। अलग अलग पीसी उन्होंने की, अलग अलग आरोप लगाए उन्होंने। एक फिर मौका आया जब संसद में आखिरकार चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हुई। इस चुनाव सुधार के पूरे इस चर्चा के क्रम में याद होगा आपको, गृह मंत्री अमित शाह संसद में बाकायदा इस रफ्तार के साथ बोल रहे थे, इस धमाकेदार अंदाज के साथ बोल रहे थे कि पूरा विपक्ष ध्वस्त होते जा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह एक एक तथ्यों का जवाब दे रहे थे, एक एक सवालों को तोड़ते जा रहे थे। इस बीच उन्होंने वोट चोरी के 3 उदाहरण याद होगा आपको गिनाए थे। 3 उदाहरण दिए थे उन्होंने एक इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया था, उन्होंने एक उदाहरण दिया था जवाहरलाल नेहरू का और तीसरा उदाहरण दिया था सोनिया गांधी का। जवाहरलाल नेहरू का कौन सा उदाहरण दिया था? जवाहरलाल नेहरू का वो उदाहरण दिया था कि कैसे जब सरदार पटेल बनाम जवाहरलाल नेहरू के बीच में भारत के अगले प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव होना था, तो वोट मिलने के बावजूद कौन हार गया? सरदार पटेल हार गए। और वोट ना मिलने के बावजूद चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जीत गए और प्रधानमंत्री बन गए। अमित शाह ने कहा था कि यह एक वोट चोरी है। दूसरी वोट चोरी का मामला, दूसरी वोट चोरी का मामला उन्होंने गिनाया था कैसे इंदिरा गांधी ने 75 में खेल किया था, जो उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का बकायदा फैसला आया था। लेकिन जो तीसरा वोट चोरी का मामला गृह मंत्री अमित शाह ने गिनाया था, इस पूरे ब्रिटिश नागरिकता मामले से उसका सीधा कनेक्शन है। गृह मंत्री अमित शाह ने उस दिन पहली बार संसद में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी का भी एक वोट चोरी का मामला गिनाया था। और यह वोट चोरी का मामला कैसा मामला था? यह कोई चुनाव में दंगा, चुनाव में ज्यादती ऐसा मामला नहीं था, बल्कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई उस याचिका की चर्चा की थी जिसमें यह चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक बाद में बनी, लेकिन सोनिया गांधी भारत की मतदाता पहले बन गई थी। इस पूरे मामले को लेकर उस दिन भरी संसद में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हंगामा मच गया था।
सन्नाटा पसर गया था। बोलें तो बोले क्या? जवाब दें तो जवाब क्या दें? समझ में नहीं आ रहा था किसी को कांग्रेस पार्टी की ओर से कि अब क्या कहें। आज तक टिल द डेट, आज तारीख है, मार्च का महीना चल रहा है, अभी तक इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं बोला। और उसी संसद में दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सीधे राहुल गांधी को सोनिया ने कहा था कि अब वोट चोरी वाला मुद्दा छोड़ दो। अगर अब तुम ये वोट चोरी के सहारे सरकार को फंसाने के अपने पूरे इस असफल प्रयास में लगे रहोगे तो एक बात तय है, हम सब जेल में होंगे। और इसके बाद राहुल गांधी ने धीरे से, बिहार चुनाव भी खत्म हो गया, राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला मुद्दा छोड़ दिया। अब वो किसी भी सभा में या किसी भी वो कार्यक्रम में जाते हैं तो वोट चोरी वाले मुद्दे को बहुत एकाध बार शब्द बोल देते हैं। ये हिदायत दी गई थी। अब जब इसके बाद राहुल गांधी का ये मामला आया तो राहुल गांधी का ये मामला सामने आते ही गांधी परिवार डर गया, गांधी परिवार सहम गया। गांधी परिवार को लगा कि उस वक्त तो हम खामोश हो गए थे, तो सरकार ने सोनिया के मामले को या भाजपा ने बहुत ज्यादा नहीं उठाया। उन दिनों बार बार बीजेपी के आईटी सेल से ट्वीट हो रहा था, बीजेपी के आपके सुधांशु त्रिवेदी हो गए, आपके प्रवक्ता हो गए संबित पात्रा जैसे, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनिया की नागरिकता वाला मामला उठा रहे थे। लेकिन उसके बाद से देखो ये मामला दोबारा उठा भी नहीं, दोबारा ना तो बीजेपी ने इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब जब राहुल का मामला आ रहा है, अभी आप देखिए बीजेपी की तरफ से इस मामले को राष्ट्रीय मीडिया में कोई नहीं उठा रहा है, ना शहजाद पूनेवाला उठा रहे हैं, प्रवक्ता हैं, हर बात उनको पता है, क्यों नहीं उठा रहे हैं इतना बड़ा मामला। सुधांशु त्रिवेदी, उनको ये बात पता है, क्यों नहीं उठा रहे हैं। भाजपा का कोई प्रवक्ता, यहां तक कि बीजेपी की आईटी सेल भी राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में चुप्पी साध के बैठी है, क्योंकि इस मामले में भाजपा सतर्क है। भाजपा चाहती है कि जो भी निर्णय निकल कर आए वो कोर्ट के जरिए निकल कर आए। इस मामले में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं चाहती, क्योंकि भाजपा को यह बात पता है कि जो भी फैसला आएगा वो गांधी परिवार के राजनीतिक इतिहास को खत्म कर देगा। और यही बात गांधी परिवार को भी सता रही है कि अगर उन्होंने इस मामले को राजनीतिक तौर पर उछालने की कोशिश की और सरकार इसमें इन्वॉल्व हो गई तो अब तक यह मामला अदालत में है। अदालत ने वकीलों की दम पर गांधी परिवार सोच रहा है कि वो इस मामले में जीत जाएगा, वकीलों की फौज की दम पर उन्हें लग रहा है कि वो इस मामले से बच जाएंगे। लेकिन अगर यह मामला जनता के बीच में आ गया, अगर दस्तावेज सार्वजनिक हो गए तो शायद वो जेल से तो बच जाएंगे लेकिन भारत की जनता से नहीं बच पाएंगे। और गांधी परिवार इसी वजह से इस पूरे मामले में सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है। खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी अप्रैल के महीने में विदेश का दौरा तय कर रहे हैं, वो एक बार फिर से विदेश जाने के लिए निकलने वाले हैं। अब तारीख ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन वो इस फैसले के आने के आसपास ही, सुनवाई के आसपास ही विदेश में रहेंगे। ये एक तरह से सेफ जोन में उन्हें डाला जा रहा है। दूसरी बात, किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करना है और इस मामले को ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंचने से रोकना है। कहा जा रहा है कि जो यूट्यूब या जो मीडिया में ये बातें आ भी रही हैं उसमें कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता स्पष्टीकरण देने नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस मामले से अपने आप को अनभिज्ञ बताना चाह रही है कि हमें तो पता ही नहीं। बाद में कांग्रेस पार्टी जब पूरा फैसला आ जाएगा उसके बाद इस मामले को राजनीतिक बता देगी, लेकिन अभी वो सामने नहीं आ रही है। उसे अभी भी भरोसा है कि वकीलों की टीम उसे बचा लेगी। तो ये है गांधी परिवार की पूरी कहानी। हर रोज चर्चा हो रही है, हर रोज इस पर बैठक हो रही है, मंथन चल रहा है। यहां तक कि यह तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसी वजह से संसद इस समय नहीं जा रहे हैं। वो चुप के कहीं केरल पहुंच रहे हैं, कहीं यहां पहुंच रहे हैं, कहीं वहां पहुंच रहे हैं। यह एक बहाना है कैमरे से दूर जाने का, मीडिया से दूर जाने का। राहुल को लगता है कि कहीं संसद में जाएंगे तो कहीं इस मुद्दे पर भाजपा उन पर हावी ना हो जाए, कहीं संसद में यह मुद्दा ना उठा लिया जाए, भाग रहे हैं। यह पूरी कहानी निकलकर सामने आई है। आर फॉर राष्ट्र में ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम लगातार तमाम अपडेट्स हमारे जो साथी रहते हैं, चाहे वो 10 जनपद के हमारे सूत्र हों, चाहे फिर वो हमारे दिल्ली के दूसरे सूत्र हों, संसद से तमाम खबरें हमें भेजते हैं और उन्हीं खबरों को संग्रह करके हम पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, क्या करंट हो रहा है और उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत अहम है।